दिनेश जी, ये जो हम बार बार देखते हैं, बार बार बातें करते हैं, और जो केचुए को भी मैंने इसलिए लिया, वो केंद्रीय चुनाव आयोग, जो आप काफी पसंद करते हैं उस फ्रेज को। आप जितनी चीजें हैं, कहीं कोई आप किसी चीज पर निष्कर्ष पर पहुंचने देना ही नहीं चाहते हैं, और हर बार डाइवर्ट कर दिया जाना, ये जो मसला मामला है, संसद में चर्चा आप कराते नहीं है, आप बार बार उसको टालने की कोशिश करते हैं। हंगामा होता रहा, ये प्रयास होता आपकी ओर से बहुत बहुत ज्यादा नजर आता है, और कुछ ना कुछ आपको ऐसे टर्न करना है मसले को कि, और फिर उसके बाद ब्लेम क्या कर देना है कि विपक्ष जो है चर्चा नहीं चाहता। मैंने जैसे कहा, संभल आप जाने नहीं देना चाहते राहुल गांधी को, आप रोक देते हैं वहां, बॉर्डर भी रोक देते हैं, 200 250 300 किलोमीटर पहले रोक देते हैं। तो क्या करे, क्या विपक्ष कैसे करे? और फिर जब वो, यदि वो तख्ती लगाता है, पर्ची उठाता है, मुंह पे अपने वो टेप लगा के उसमें लिख देता है, तो उसपे भी आपकी आपत्ति है। तो वो जो कह रहे हैं सोनवाने साहब कि फिर आप वो हिटलर जैसी, हालत तो हिटलर जैसी है, तो वही कुछ कर दीजिए, आप खत्म कर दीजिए। किसी ने अभी कमेंट किया कि 5 साल आप तो कर दीजिए, अध्यादेश लाइए कि नहीं चलेगी संसद, हमको जो करना होगा कर लेंगे अध्यादेश की जरिए। आपकी टिप्पणी दिनेश। सर, हिटलर ने तो जो किया वो बहुत पुरानी बात हो गई। मैं तो बिल्कुल सहमत हूं इनके साथ। और उसने तो यहाँ तक किया कि होलोकॉस्ट का सब्जेक्ट, जब हम होलोकॉस्ट की बात सुनते हैं तो शब्द को ही हिटलर ने ही उसको प्रसिद्ध किया एक तरह से। वो शब्द अदरवाइज इतना इतना पॉपुलर नहीं होता, इतना नोन नहीं होता। लेकिन जिस होलोकॉस्ट में इंडिया इस वक्त है, वो एग्जैक्टली उससे ज्यादा खतरनाक है। आपको हर तरफ से घेरा जा रहा है, और आप हर तरफ से घिरने के बाद भी मुंह नहीं खोल सकते। आपकी हालत ये है कि आपको आपको याद होगा, हर चीज को डाइवर्ट करने की जो आदत है, दिस इज जस्ट बिकॉज यू डोंट वांट टू फेस द रियलिटीज। मसला ये नहीं है। मुझे एक संबित पात्रा का ना एक स्टेटमेंट याद आता है, हाउ लॉन्ग सर, हाउ लॉन्ग, कब तक आप करिएगा, कितने दिन तक करिएगा? जब तक ईवीएम है ना सर, जब तक जब तक ईवीएम है तब तक ये चलता रहेगा। जब ये बात हुई कि राफेल की परचेज जो थी वो इतनी बदल कैसे गई, जो वो 15,000 करोड़ पर चला गया, जो 300-400 करोड़ की आइटम थी, तो सांबित पात्रा जी ने एक जवाब दिया था कि राफेल जो लिया जा रहा था वो बिना एम्यूनिशन के लिया जा रहा था, तो खाली राफेल की कॉस्ट जो थी वो उतनी थी। और जब उसमें भर गया गिलास पानी का, वो भर के दिखा रहे थे किसी टीवी चैनल पर, मुझे मुझे उस वक्त एक बड़ी हैरानी की बात मेरे जहन में आई। वो ये आई कि कभी बंदूक की कॉस्ट जो है वो उसकी गोली से ज्यादा महंगी हो सकती है। मतलब गोली बंदूक से महंगी हो गई। ये तो वो बात हुई कि गोली, मतलब रिवॉल्वर सस्ता हो गया, गोली महंगी हो गई। तो ये हालत तो, मतलब डाइवर्ट करना है आपको, हर मुद्दे से डाइवर्ट करना है। आपने डिमोनेटाइजेशन का इश्यू लिया, और ये पहली बार हुआ है शायद किसी भी देश में। डिमोनेटाइजेशन जब होती है तो छोटे बड़े नोट बंद करके छोटे नोट चालू किए जाते हैं। हिंदुस्तान में जो डिमोनेटाइजेशन थी, बड़े नोट बंद किए और उससे बड़े नोट तैयार कर दिए गए। 2,000 का नोट आ गया मार्केट में, और आज वो सारा बदल गया। अब मैं आता हूं धनखड़ जी की तरफ। धनखड़ जी जिस आइडियोलॉजी से आते हैं वो किसी से छुपी हुई नहीं है। मसला क्या है? हम मणिपुर की बात कर रहे थे, हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, हम संबल की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अमेरिका में जो अडानी के खिलाफ मामला शुरू हुआ। अगर ये मामले संसद में उठते हैं तो इनकी जो फजीयत होनी है, उसको उस डर से, उससे बचने के लिए ये नोटों का बंडल जो है वो मनु सिंघवी के डेस्क के नीचे मिल रहा है। अब मिला है नहीं मिला है वो बड़ी बात की बात है। नोबडी माइट हैव सीन इट, वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन में चला गया। लेकिन उन्होंने तो अपनी सफाई में कह दिया कि साहब मैं तो 500 रुपए ज्यादा लेके निकलता नहीं, और ये कोई है नहीं। कल चाहे 3 या 5 मिनट कल थे वो संसद में, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, किसी ये मामला ये नहीं है कि उनकी, अरे ऐसा हो सकता है किसी की जेब में पैसे हो सकते हैं, कोई वहां करोड़ रुपया नहीं मिला होगा, लेकिन क्या अमाउंट है उसकी चर्चा नहीं होगी। इंडियन करेंसी है वो, हाँ, उसको वो है किसी की भी जेब में हो सकती है, और किसी की जेब में हो सकती है।
हाँ तो सर मैं वो बीच में सिग्नल का इशू हो गया था। जी हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि जैसा सहयोगी कह रहे हैं हमारे कि कुल मिलाकर अटेंशन मतलब उनका उनका फोकस किस चीज के ऊपर है, उस उनका फोकस यह है कि आप बेरोजगारी, आप महंगाई, आप नेशनल डेवलपमेंट, आपकी कोई बात ना करें। और किसी भी मुद्दे को, अभी अभी दूसरा खतरा पता क्या बहुत बड़ा हो गया, वहां पर प्रियंका गांधी आ गए और वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया इनके लिए। क्योंकि द वे प्रियंका गांधी इवन इलेक्शंस के दौरान अपने भाई के साथ जिस जिस तरीके से खड़ी रही, अब वो जो सपोर्ट जो ब्रदर को मिलने वाली है, उससे ये बहुत घबराए हुए हैं। तो इसलिए हर उस मुद्दे को ये बैकफुट पर ले जाना चाहते हैं, जिस मुद्दे से कोई भी किसी भी तरह का इनके ऊपर लांछन सामने उनके सबूतों के साथ पूरे होने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी ये एक हवा में हवाई बातें हो रही हैं। ये जो अभी केंचुए के पास पहुंचने वाले हैं, वहां पर जाकर जो इन्होंने किया करना है, दैट इज द मॉरल ड्यूटी। वो अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन मुझे उनसे उस संस्था से ही अब कोई भरोसा उस पर नहीं रहा है। कुल मिलाकर आप ये देखिए, आप एक सेटिंग टोटल करके देखते हैं कि किस तरीके से। देखिए एक और इंटरेस्टिंग बात क्या हुई, राहुल गांधी वायनाड से 3,60,000 के करीब वोटों से मार्जिन से जीत कर आए, और ये प्रियंका वहां से 4.10 मतलब 4.25 लाख ऑलमोस्ट आप मानते चले। तो ये जो जी एक मैसेज 4,10,12,000 कुछ ऐसा है। हाँ, तो जी हाँ, ये जो वेव है ना सर, ये सिर्फ वहाँ केरला में या वहाँ साउथ में नहीं है, या हिमाचल में भी वही हालत है, पंजाब में भी वही हालत है। ओनली एंड ओनली थिंग, मैं आप इलेक्शन जब कंपेन का इलेक्शन के दिन हम जब वो काम कर रहे थे, बात कर रहे थे कि ये हरियाणा वाली स्थिति क्या महाराष्ट्र में होगी। मैंने आपको बार बार कहा था कि इस वक्त कांग्रेस आगे चल रही है, 125 और 130 का आंकड़े पर वो वहां पर थे। मैं बार बार वही स्थिति बनी, जो स्थिति हरियाणा में थी वैसा ही वो उलटफेर हुआ। हद इस बात की है, आज ये देखिए कि किसी भी तरीके से ये कोई भी इलेक्शन लूज नहीं करना चाहते जो किसी इंपॉर्टेंट स्टेट का हो। इन्होंने तेलंगाना में नहीं किया, वहां पर अपने इनको देखने को मिल गया। तो कुल मिलाकर एजेंडा सिर्फ एक है, वन एंड ओनली, कि किसी भी तरह से, ये बोलते हैं ना विपक्ष नहीं चलना देता पार्लियामेंट, एक्चुअली ये चाहते ही नहीं है कि पार्लियामेंट चले, एग्जैक्टली, इसलिए इस तरह की हरकतें करते हैं।